नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी के इस खास ऑडियो बुक समरी सीरीज में। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और इसके लेखक हैं एल्बर्ट रूदरफोर्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ जानकारी जुटाना ही काफी नहीं, बल्कि उस जानकारी का विश्लेषण करना, सवाल पूछना और निष्कर्ष तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, न्यूज और अफवाहों की बाढ़ है, वहां क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच एक ऐसी स्किल है जो आपकी सोचने की शक्ति को निखारती है और आपको भावनात्मक नहीं, तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। तो चलिए इस किताब के मुख्य 6 स्तंभों यानी 6 एलिमेंट्स को विस्तार से समझते हैं। 1. ऑब्जर्वेशन, गहरी और निष्पक्ष देखने की कला। किसी भी जानकारी को समझने की शुरुआत होती है देखने से, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से देखना जरूरी है। एल्बर्ट रूदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर सिर्फ सतही चीजें नहीं देखता, वो ध्यान देता है कि सामने दिखने वाले तथ्यों के पीछे क्या छुपा है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी न्यूज हेडलाइन को पढ़ते हैं जैसे सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया, तो एक आलोचनात्मक विचारक ये सवाल करता है, ये जानकारी कहां से आई? इसका स्रोत कितना भरोसेमंद है? वादा किया गया है या अमल भी हुआ है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है आंखों से नहीं, सबूतों से देखना। 2. आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सही समय पर सही सवाल पूछना। सवाल पूछना केवल बच्चों के लिए नहीं होता। एक परिपक्व सोच वाला इंसान भी हर बात पर सवाल करता है, लेकिन वो सवाल आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए करता है। मान लीजिए कोई कहता है, ये डाइट सबसे तेजी से वजन घटाती है। एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है तुरंत उस पर अमल करने लगे, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर पूछेगा, किस आधार पर यह सबसे तेज है? किस पर टेस्ट किया गया? इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? कभी भी किसी दावे को ऐसे ही स्वीकार मत कीजिए, सवाल कीजिए। एल्बर्ट रूदरफोर्ड कहते हैं, सवाल वही पूछो जो सच के करीब ले जाए, और जवाब तब तक मत मानो जब तक वे तर्क की कसौटी पर खरे न उतरे। 3. इवैल्यूएटिंग एविडेंस। सबूतों की जांच करना क्रिटिकल थिंकिंग का तीसरा अहम पहलू है। किसी भी दावे के पीछे के सबूतों का विश्लेषण करना। हर बात जो सुनने में अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर कोई कहे कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से 90% लोगों को फायदा हुआ, तो सोचिए, ये 90% कौन लोग हैं? क्या ये डेटा किसी निष्पक्ष संस्था ने इकट्ठा किया है या खुद कंपनी ने? एल्बर्ट रूदरफोर्ड का कहना है कि हर सूचना के पीछे छिपे मकसद को पहचानो। अगर सबूत अपूर्ण, संदिग्ध या पक्षपाती है, तो उस पर निर्णय मत लो। असल सोच वही है जो तथ्यों पर आधारित हो, अफवाहों पर नहीं। 4. रिकॉग्नाइजिंग बायस। पूर्वाग्रह को पहचानना। हम सभी इंसानों के भीतर किसी ना किसी प्रकार का बायस होता है, यानी झुकाव। कभी हमारा राजनीतिक पक्ष हमें सच्चाई देखने से रोकता है, कभी धार्मिक मान्यता, कभी सामाजिक कंडीशनिंग। एल्बर्ट रूदरफोर्ड समझाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है खुद को भी संदेह की नजर से देखना। यदि किसी मुद्दे पर आपकी राय बहुत कठोर है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं पूरे तथ्यों को देख रहा हूं? क्या मेरी सोच किसी व्यक्तिगत अनुभव या भावना से रंगी हुई है? बायस को पहचानना, उसे चुनौती देना और उससे ऊपर उठना ही वास्तविक समझदारी है। 5. लॉजिकल रीजनिंग। सोच में तर्क और क्रम। क्रिटिकल थिंकिंग का 5वां स्तंभ है तर्कसंगत सोच। मतलब, आपका विचार लॉजिकली साउंड होना चाहिए, उसमें वजह होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति गरीब है तो वो आलसी है, ये एक बड़ी लॉजिकल गलती है जिसे हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी एक ही उदाहरण से पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकालना। एल्बर्ट रूदरफोर्ड कहते हैं, सच्ची सोच वो होती है जो फैक्ट्स को रीजन से जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचे। याद रखिए, हर भावना के पीछे तर्क नहीं होता, लेकिन हर फैसले के पीछे तर्क जरूरी है। 6.
ओपन माइंडेडनेस, खुले दिमाग से विचार करना। आखिरी और बहुत जरूरी तत्व है खुला दिमाग, मतलब हर समय तैयार रहना कि शायद आपकी सोच अधूरी हो सकती है। जब भी कोई नई जानकारी मिले तो उसे एक अवसर की तरह देखें कि शायद इससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। ओपन माइंडेड व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि वो हर बात मान लेता है, बल्कि वो हर बात को जांचता है, पर पूरी तरह बंद दरवाजा नहीं रखता। एल्बर्ट रूदरफोर्ड के अनुसार जो लोग अपनी राय बदलने से डरते हैं वे सीखने की प्रक्रिया को खुद ही रोक देते हैं। निष्कर्ष, सोचने की कला ही जीवन की दिशा तय करती है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि सोचना भी एक कला है, एक स्किल है जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता है। ये किताब हमें बताती है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो सवालों, तर्कों और निष्पक्षता से होकर गुजरे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले पक्के हों, आपकी सोच दूसरों से अलग हो, तो इन 6 सिद्धांतों को रोज के जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। ऑब्जर्व डीपली, आस्क द राइट क्वेश्चंस, चेक द एविडेंस, रिकॉग्नाइज योर बायस, यूज लॉजिक, स्टे ओपन माइंडेड। आपसे एक सवाल, क्या आप अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको इस समरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगा। हम फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक समरी में, जहां सीखना होगा और भी गहराई से, वो भी आसान हिंदी में। धन्यवाद।